राधे राधे। देखिए, भगवान के जो सच्चे भक्त होते हैं, वास्तविक भक्त, ध्यान दीजिए हम क्या कह रहे हैं, वास्तविक भक्त, टेम्पररी आर्टिफिशियल भक्त नहीं। क्योंकि भक्त तो लोग अपने आप को भले ही समझ लें, समझ भी रहे हैं संसार में, कोई कोई अपने को ब्रज की गोपी समझ रहा है, जबकि गोपी की परिभाषा ही वो व्यक्ति नहीं जानता। इतना आसान नहीं है भक्त होना। ठीक है, भक्त वो कैटेगरी, वो क्लास के भगवान के प्रेमी हैं जिनके अंडर में भगवान हो जाते हैं। समझ रहे हो? तुम संसार में अरबों रुपए कमा लो, फिर भी पड़ोसी भी तुम्हारे अंडर में होगा नहीं होगा कोई गारंटी नहीं। सामान्य इस संसार का एक जीव तुम्हारे अंडर में नहीं होता है, कितना भी तुम भले ही सक्सेस हो जाओ। लेकिन भक्त एक ऐसा तत्व है, एक ऐसा मतलब क्लास का ऊंचा स्थान है वो भक्त, कि भगवान उसके अंडर में हो जाते हैं, ये अनंत कोटि ब्रह्मांड के नायक। लेकिन कैसे भक्त? वास्तविक भक्त। और वास्तविक भक्त कहते किसे हैं? जो अपना सुख नहीं चाहता, अपने प्रियतम श्री कृष्ण के सुख को ही अपना सुख मानता है। उसे अपने से कोई आशा नहीं है, अपना शरीर का सुख नहीं चाहिए। संसार का सुख भाड़ में जाए, मोक्ष का सुख भी भाड़ में जाए, उसके लिए बड़े से बड़ा उच्च पद उसको मिल जाए, उसके सामने नगण्य है। मोक्ष भी दिला दो, सायुज्य मुक्ति, साष्टी सामीप्य सालोक्य, कुछ भी दे दो, वो नहीं चाहता। वो केवल अपने प्रियतम का सुख चाहता है कि मैं निरंतर यही बस वर्क करता रहूं। ऐसा निरंतर बस इसी प्रयास में लगा रहता है कि श्री कृष्ण प्रसन्न हो जाए, वो खुश हैं तो मैं खुश। ये है भक्त की परिभाषा। भक्त वो नहीं है जो अपना सम्मान चाहे, क्योंकि संसार में आजकल भले ही कोई किसी को भी भक्त कह दे, भक्त आपके और हमारे कहने से कोई नहीं होता है। ठीक है, भक्त कौन है ये केवल भगवान डिसाइड करेंगे, और भगवत प्राप्त महापुरुष डिसाइड करेंगे। भगवत प्राप्त महापुरुष, सामान्य संत जो एक दूसरे को अपने, संत भी आजकल लाखों हैं भाई। भगवा वस्त्र, गेरुआ वस्त्र धारण कर लिए, सफेद वस्त्र कोई धारण कर लिया है, पीला वस्त्र धारण कर लिया है, जब मालाएं दो चार धारण, मोटा मोटा लंबा लंबा तिलक, दो चार श्लोक रट लिया है ना। संत, सिद्ध संत, वो कहने से डिसाइड नहीं होता आप भक्त हो या नहीं, भगवान कहेंगे। जैसे भगवान ने कहा कि ब्रज की गोपियां सर्वश्रेष्ठ भक्त हैं, मैं उनका ऋणी हूं और सदा ऋणी रहूंगा, कभी भी, और सदा मैं उनका ऋणी रहूंगा, कभी भी उनके ऋण से उऋण नहीं हो सकता मैं, क्योंकि उन्होंने जितना मेरे लिए त्याग किया है, क्योंकि उनका जो प्यार है मेरे लिए वो सर्वोत्तम है, अद्वितीय है, यूनिक है, जैसा प्यार आज तक किसी ने नहीं किया। ब्रज की गोपियां क्यों इतना उनको पूजा जाता है, क्यों वो महान है? क्योंकि उन्होंने सर्वस्व समर्पित कर दिया श्री कृष्ण को, और स्वप्न में भी अपना सुख नहीं चाहा, निरंतर यही प्रयत्न करती थी, हमारे श्याम सुंदर प्रसन्न रहे तो हम प्रसन्न। इसलिए भक्त अपना सम्मान नहीं चाहता, भक्त उच्च पद नहीं चाहता। भक्त वो नहीं है जो संसार में लोगों से अपने को पुजाता है। भक्त वो नहीं है जो 2 4 10 माला धारण कर ले। भक्त वो नहीं है, आजकल तो लोग की परिभाषा क्या है जानते हो भक्त की? भक्त वो है जिसे दुनिया समझ ले, जो इंटरनेशनल फिगर हो जाए वो भक्त है। ये लोगों की परिभाषा है, ये सब गलत परिभाषा है। भक्त वही है जो निरंतर केवल यही प्रयत्न कर रहा है, मेरे प्रभु प्रसन्न रहें, और अपने प्रभु का सुख चाहता है। अपना सुख, अपना कुछ उसका संसार से स्वार्थ नहीं है, उसका एक ही स्वार्थ है, श्री कृष्ण प्रसन्न रहें, क्योंकि वो श्री कृष्ण का दास समझता है अपने को, और दास का एक ही कर्तव्य है, स्वामी की इच्छा में इच्छा, स्वामी की सेवा करना निरंतर। देखिए, भागवत में कथा आती है दुर्वासा ऋषि की। दुर्वासा ऋषि है कौन? शिवजी के ही स्वरूप हैं, शिवजी के ही स्वरूप हैं दुर्वासा ऋषि। उन्होंने अपमान कर दिया अम्बरीश का। अम्बरीश कौन थे? भगवान के परम भक्त थे। भागवत में कथा है 9वें स्कंद के 4थे अध्याय में। तो भगवान के भक्त शंकर जी भगवान के भक्त का ही अपराध क्यों करेंगे? कभी सोचा आपने? जिन शंकर जी के लिए कहा गया है वैष्णवा नाम यथा शंभु 12 13 16 भागवत, जो वैष्णवों में सर्वश्रेष्ठ है, वही एक वैष्णव का अपमान कर देंगे। जो भगवान से इतना प्रेम करते हैं वो भगवान के भक्त का अपमान करेंगे? कर ही नहीं सकते। लेकिन क्यों किया ये एक्टिंग? फिर दुर्वासा ऋषि ने अपमान क्यों किया अम्बरीश का? क्यों अम्बरीश का अपराध किया?
इसीलिए किया क्योंकि वो संसार को दिखाना चाहते हैं, आउट करना चाहते हैं, देखो मैं इतना बड़ा तपस्वी हूँ, ब्राह्मण हूँ। जो लोग कहते हो ना भगवान के लिए केवल ब्राह्मण पूजनीय है, तपस्वी पूजनीय है, सब झूठी बातें हैं। है पूजनीय, नो डाउट है, लेकिन भक्त के आगे नहीं है। भगवान अपने भक्त से कितना प्रेम करते हैं, उस भक्त वत्सलता, भगवान का जो गुण है भक्त वत्सल, अगर ये लीला नहीं होता फिर भगवान कहाँ कहते हैं अहम भक्त पराधीनो 9:4-63 भागवत। तो भगवान ये जो आउट किए कि मैं अपने भक्तों के अधीन हूं, मैं अपने भक्तों का ही साइड लेता हूं, क्योंकि मेरे भक्त मेरे सिवा कुछ नहीं जानते, मैं भी मेरे भक्त के सिवा कुछ नहीं जानता। ये जो भगवान का प्रेम है भक्त के प्रति, भक्त के अंडर में हो जाते हैं, ये कैसे आउट होता है अगर ये लीला नहीं होती तो दुर्वासा ऋषि ने भगवान के गुण को प्रकट करने के लिए कि संसार जाने भगवान अपने भक्त से कितना प्रेम करते हैं, स्वयं अपराध कर लिए, स्वयं शंकर जी होकर एक भक्त का अपराध कर दिया कि भले ही मेरा कलंक, कि भले ही मुझे कलंक लग जाए, लेकिन भगवान का सम्मान बढ़ता रहे, भगवान का यश बढ़ता रहे। यही भक्त की परिभाषा है। भक्त वही है जो भले ही अपना कलंक लगे तो लगे, लेकिन मेरे प्रभु के प्रति कलंक ना लगे, प्रभु का सम्मान बढ़ता जाए, यश बढ़ता जाए। ये है भक्त की परिभाषा। वो नहीं जो अपना सुख चाहे, भले ही प्रभु का कितना भी संसार में अपमान होता रहे, हमारा मान होता रहे। बस यही अंतर है आर्टिफिशियल भक्त में और वास्तविक भक्त में। आर्टिफिशियल भक्त उसे कहते हैं जो केवल अपना सम्मान चाहता है, भगवान भाड़ में जाएं, अपना सम्मान होता रहे, भगवान को कोई पूछे ना पूछे, लोग हमें पूछते रहे। यह है आर्टिफिशियल भक्त। यार उसको शोभा ही नहीं देता, उसको पाखंडी कहा जाएगा, भक्त नहीं कहा जा सकता वो, क्योंकि भक्त है ही वो जो भगवान की सेवा करे, भगवान की प्रसन्नता के लिए करे, जो दुर्वासा ऋषि ने किया। इसलिए जो भी लोग दुर्वासा ऋषि को गलत समझते हैं कि उन्होंने भक्त का अपराध कर दिया, अरे वो कर सकते हैं क्या, वो शंकर जी के ही स्वरूप हैं। उन्होंने इसीलिए किया कि भगवान का वो भक्त वत्सलता गुण सबके सामने क्रिएट हो जाए, सभी जान सकें भगवान अपने भक्त से कितना प्रेम करते हैं। इसलिए स्वयं का मान भले ही घट जाए, लोग हमें भले ही दोषी समझें, हमारे प्रभु का गुण बढ़ता रहे, प्रभु का यश बढ़ता रहे। तो दुर्वासा ऋषि चाहते हैं कि हमें भले ही कलंकित लोग कुछ भी समझे, गलत समझें, लेकिन हमारे प्रभु का यश बढ़ता रहे। इसलिए उन्होंने ये लीला की, अम्बरीश का अपमान का एक्टिंग किया। माता कैकेयी, लोग कहते हैं कैकेयी माता ने अच्छा नहीं किया, राम जी को वनवास भेज दिए। अरे भाई, यदि कैकेयी माता ने ये न किया होता तो शबरी को भगवान का दर्शन कैसे होता। दंडकारण्य में जो मुनि हजार वर्ष से तपस्या कर रहे हैं कि इस आशा से प्रभु आएंगे अवतार लेकर, हम प्रभु का दर्शन करेंगे, तो भगवान कैसे आते, उनको दर्शन कैसे होता। कैकेयी माता तो वो दिव्य पर्सनैलिटी हैं, कैकेयी माता तो वो डिवाइन पर्सनैलिटी हैं, उनका हृदय इतना विशाल है, इतना प्रेम है राम जी से कि मेरे राम का काम हो जाए, भले ही लोग मुझे कितना भी गलत समझ लें। और सभी अयोध्यावासी कैकेयी मैया को गलत समझते थे। जब उन्होंने राम जी के लिए 14 वर्ष का वनवास का वरदान मांगा राजा दशरथ जी से, तब सोचो वो कैसा लगा होगा उनको। सबसे ज़्यादा राम जी भी प्रेम करते थे कैकेयी माता से, और वो भी सबसे अत्यधिक प्रेम करती थी राम जी से। फिर भी प्रभु की इच्छा के लिए, कि मेरे प्रभु की इच्छा है, वो जाना चाहते हैं, अपने भक्तों को दर्शन देना चाहते हैं, भले ही मुझे लोग गलत समझ लें, समझने दो संसार को लोग, पर मेरे प्रभु का काम हो जाए। ये पर्सनैलिटी है कैकेयी माता का। धिक्कार है उन मूर्खों को जो कैकेयी माता के ऊपर कलंक लगाते हैं। उनको कभी भगवत प्राप्ति नहीं हो सकती, कभी भी नहीं हो सकती। तुम लोग राम कथा सुन लेते हो, लेकिन उसके पीछे क्या गहराई है उस पर विचार नहीं करते हो कि माता कैकेयी ने ऐसा किया, मंथरा के बात पर आकर उन्होंने ऐसा किया, अपने पुत्र मोह के लिए उन्होंने ऐसा किया। अरे कहाँ, तुम किससे राम कथा सुनते हो। कैकेयी माता वो उच्च क्लास की पर्सनालिटी है, वो उच्च कक्षा की भगवान की प्रेमी है, जिन्होंने अपने ऊपर कलंक लगा लिया प्रभु की प्रसन्नता के लिए। इसलिए सबसे ज़्यादा प्रेम राम जी करते हैं कैकेयी माता से, सबसे ज़्यादा प्रेम। इसलिए कभी भी ये जो भी लीला आप सुनते हो भागवत में, राम कथा में,
कि भगवान के अवतार ने, भगवान के माता ने, भगवान के ही भक्त ने ऐसा ऐसा वर्क किया, वहाँ बुद्धि मत लगाना। अब रावण की ही देख लो, रावण कौन था? रावण कुंभकर्ण जय विजय भगवान के यहाँ के पार्षद थे। क्या उन्हें मालूम नहीं है सनक सनंदन सनातन सनत कुमार भगवान है? फिर भी उन्होंने जानकर रोका कि हम राक्षस बन जाएंगे, हम राक्षस बनेंगे तो प्रभु अवतार लेकर आएंगे, और ये जो भक्त सालों सालों से इंतजार कर रहे हैं भगवान के दर्शन के लिए, भगवान इनको दर्शन दे सकेंगे। तो अपने भगवान का मिलन हो जाए भक्त के साथ, भगवान की प्रसन्नता के लिए, भक्त की प्रसन्नता के लिए स्वयं कलंकित हो गए, और सारा समाज उनकी निंदा करता है, रावण की, कुंभकर्ण की, शिशुपाल, दंतवक्र आदि की। लेकिन गहराई को लोग नहीं समझते हैं कि उन्होंने ऐसा क्यों किया। भाई वो भगवान के यहाँ के पार्षद भगवत स्वरूप हैं, फिर भी सब कुछ कलंक अपने ऊपर ले लिया, राक्षस बन गए। इसीलिए कि हम राक्षस बनकर चलते हैं, भगवान आएंगे, भक्त के साथ मिल भी लेंगे, भक्तों को दर्शन भी दे देंगे, और हमारा उद्धार भी हो जाएगा। मेन उद्देश्य तो यही था ना, हम और आपके लिए। क्योंकि राम जी नहीं आते तो आज राम कथा आपके पास नहीं होता। राम कथा से आप सीख पाते हो कि कैसे किसे कहा जाता है मर्यादा, एक पुत्र का कर्तव्य क्या है, पिता का कर्तव्य क्या है, मित्र का कर्तव्य क्या है, ये सब बताती है राम कथा। यदि श्री कृष्ण भगवान नहीं आते तो तुमको भागवत कहाँ मिलता? तो ये सब महापुरुष लोग लीला करते हैं कि एक राक्षस बन जाता है, एक हीरो, जैसे फिल्म में एक हीरो है, एक विलेन है, ऐसे ही ये सब जो भी आप पुराण वगैरह पढ़ रहे हो, राक्षसों की बात सुनते हो, वो सब भगवान के भक्त हैं, पार्षद हैं। लेकिन हमें सीख देने के लिए, हमारे कल्याण के लिए कि प्रभु आएंगे, प्रभु लीला करेंगे, इस लीलाओं को सुनकर मनुष्यों को प्रेम हो जाएगा भगवान से, तो हमारे लिए वो महापुरुष अपने को राक्षस घोषित कर लेते हैं, और ऐसा ऐसा वर्क करते हैं कि पूरा संसार हमेशा उनकी निंदा करता रहता है। किसके लिए? हमारे लिए, भगवान के कार्य के लिए। इसलिए उनके जैसा भक्त कोई नहीं है जो ये बात समझ जाए। वो कभी भी रावण कुंभकर्ण को गलत कह ही नहीं सकता, क्योंकि सब लीला है, एक्टिंग है। जैसे फिल्म में कोई विलेन होता है तो सच में थोड़ी ना विलेन है, वो तो एक्टिंग कर रहा है। ऐसे ही भगवान के यहाँ से जो भी लोग से आते हैं, भगवान के लोग से, महापुरुष हो, भक्त हो, भगवान आते हैं, महापुरुष ही राक्षस बनकर आ जाते हैं, सब एक्टिंग है भगवान की प्रसन्नता के लिए, कि भगवान आएंगे, भक्तों से मिलेंगे, भक्तों को सुख देंगे, वो लीला करेंगे। आगे चलकर मनुष्य इन लीलाओं को पढ़ेंगे, सुनेंगे, तो उनको प्रेम हो जाएगा भगवान से, तो सभी धीरे धीरे फिर भगवान से प्रेम करके भगवत प्राप्ति कर लेंगे, माया सदा को चली जाएगी। इसलिए महापुरुष जो भी वर्क करते हैं भगवान की प्रसन्नता के लिए ही करते हैं, और यही है वास्तविक भक्त की पहचान। भले स्वयं ही कलंकित हो जाए, समस्त संसार उनकी निंदा करते रहे, प्रभु का काम हो जाए, प्रभु प्रसन्न रहे, यही है भक्त की पहचान। इन्हें कहा जाता है वास्तविक भक्त, और हम और आपको यही प्रयत्न करना चाहिए। भले ही समाज हमको कुछ भी कहे, भगवान का यश दिनों रात बढ़ता रहे, बस यही एक ड्यूटी है भक्त का। राधे राधे।